बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न। ठीक है, आज हम ऐसा डिवीज़न सीखेंगे, ऐसे डिवीज़न के सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन में ज़ीरो आता है। ठीक है, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि ये हमारे आंसर में यानी क्वेश्चन में जो ज़ीरो आता है ये क्यों आता है। देखिए, इसके दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं डिवीज़न। क्लियर। सबसे पहले हमें डिवीज़न सीखने से पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न का मतलब क्या होता है। देखिए, डिवीज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना। क्लियर। डिवीज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना यानी बांटना। क्लियर। और डिवीज़न के दो सिंबल्स होते हैं, एक तो इस तरह से होता है, इस तरह लाइन होती है, और इस एक नुक्ता नीचे और एक नुक्ता ऊपर और एक नुक्ता नीचे होता है। ठीक है, इस तरह लाइन सीधी खींचकर एक नुक्ता ऊपर और एक नुक्ता नीचे होता है, तो ये डिवीज़न का साइन होता है, सिंबल होता है। और इसके अलावा एक कहलाता है ये स्लैश। क्लियर। इसे भी हम डिवीज़न के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं हम डिवीज़न। ठीक है, चलिए हमारे पास यहाँ दो हमारे जो है सवाल हैं जो सेम हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से इनको जो है सीखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में ज़ीरो आता है तो उसकी क्या वजह होती है। इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के सवाल को। ठीक है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर हमारे पास 315। ठीक है, ठीक है, ये सवाल किस तरह दिया जाता है, ये सवाल दिया जाता है हमें 315 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये जो होता है ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र और ये कहलाता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब डिवाइज़र को हम कहाँ लिखते हैं और डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहलाता है हमारा आंसर। ठीक, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सवाल। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये खाका बना लिया डिवाइड का। ठीक है, हमने सबसे पहले हम डिवाइड का खाका बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने ये जो डिवाइज़र है यानी कि डिवाइड के साइन के बाद जो ये नंबर होता है ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र। क्या कहलाता है, डिवाइज़र। ठीक है, यानी कि डिवीज़न के सिंबल के बाद जो नंबर होता है वो कहलाता है हमारा डिवाइज़र, और डिवाइज़र लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है, और डिविडेंड लिखते हैं हम अंदर। तो डिवाइड के साइन से पहले जो नंबर होते हैं हमारे पास वो कहलाते हैं डिविडेंड, तो उसे हम अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा ऊपर आंसर आएगा, जो आंसर होता है वो कहलाता है क्वेश्चन, और आखिर में जो बचता है नंबर हमारे पास वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर, जिसे उर्दू में हम बाकी कहते हैं। क्लियर। चलें अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डिवाइज़र है, ठीक है, ये डिवाइज़र जो है इसका जो डिविडेंड का जो पहला डिजिट है तो इस टेबल के अंदर आता है। ठीक है, हमने देखा 3 के टेबल में 3 आता है, यानी कि 3 के टेबल में 3 आता है। कितने टाइम्स पढ़ने से आता है हम ये चेक करेंगे। देखिए, ठीक है, 3 के टेबल में 3 आता है, कितने टाइम्स पढ़ने से आता है, 1 टाइम पढ़ने से। तो हम क्या करेंगे, टाइम कहाँ लिखते हैं, हम टाइम लिख देते हैं यहाँ ऊपर, 3 1 जा 3। ठीक है, या आंसर या क्वेश्चन हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह करके हम इस तरह बच्चे अक्सर इस तरह भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी तरीका सही है। आप 1 चाहेंगे जो टाइम से यहाँ भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप आंसर ऊपर लिखना चाहें या यहाँ इस साइड पर लिख लें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3। अब 3 के नीचे बिल्कुल हमें 3 लिखना है। ठीक है, 3 में से 3। अब उसके बाद करते हैं हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि इस तरह, और फिर लाइन ड्रॉ करते ही हम माइनस करते हैं। अच्छा, माइनस कब करते हैं मैं आपको बता दूं, हमेशा जब ऊपर नीचे 2 नंबर आ जाते हैं इस तरह, तो जब हम माइनस करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, बाज़ बच्चे ये लाइन ड्रॉ गलत कर देते हैं कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, उन्हें ये नहीं मालूम होता। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है, जब ऊपर नीचे 2 नंबर इस तरह आ जाएँ तो आप समझ लें अब हमें माइनस करना है, यानी 3 1 जा 3। 3 के नीचे ही हमें 3 लिखना है। 3 में से माइनस किया 3 तो 0 हमारे पास बचता है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डिविडेंड है इसका एक नंबर हमें यहाँ नीचे लिखना होता है। कब लिखना होता है, जब हमने माइनस किया, उस माइनस जो नंबर हमने माइनस किया इसके बराबर में फ़ौरन हमें ऊपर से एक नंबर यहाँ
लिखना होता है। तो हमारे पास 1 है, हमने यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ हमने 1 लिखा। ठीक है, मैं यहाँ ज़रा थोड़ा दूर लिख दूँ, नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 में से 3 माइनस किया, 0 और 1 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हमने ऊपर से नीचे हमने 1 लिख लिया। अच्छा, अब दोबारा हम डिवाइज़र के पास आएंगे। हम देखेंगे डिवाइज़र में जो है, डिवाइज़र को देखेंगे कि ये जो नंबर है अब हमारा 1 ये छोटा है। तो 3 के टेबल में जब 1 नहीं आता है, ठीक है, मतलब कि जब डिवाइज़र इस नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, जब डिवाइज़र इस नंबर से बड़ा है, जो हमने ऊपर से एक नंबर यहाँ पर उतारा है, लिखा है, तो हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम क्या करते हैं कि 3 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। हम 1 टाइम भी पढ़ेंगे, जब भी नहीं आएगा, जब भी 3 आएगा, ठीक है, तो 3 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़ा तो ले नहीं सकते नंबर यहाँ पर, तो हम इससे छोटा लेते हैं या बराबर का लेते हैं। तो अब उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इससे छोटा नंबर किस तरह लेकर आएँ, तो हम करते हैं कि जब 1 टाइम पढ़ने से भी इससे नंबर बड़ा आ रहा है, तो हम पढ़ते हैं 0 टाइम। और किसी भी टेबल को जब भी 0 टाइम पढ़ा जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, 3 का टेबल अब हम पढ़ेंगे 0 टाइम। ठीक है, वो टाइम हमें यहाँ लिख देना है। 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ा, 3 0 ज़ा 0, उस 0 को हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 1। क्लियर, अब हमारे पास 1 बचा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर, हमारे पास अब यहाँ 5 है, क्योंकि 1 यहाँ हमने लिख लिया था। अब हमारे पास बचा 5। इसी तरीके से जब हमने ये माइनस किया, ठीक है, जैसे ही माइनस किया हमने लाइन ड्रॉ की। जब ऊपर नीचे इस तरह 2 नंबर आ जाते हैं तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं। जैसे ही हमने माइनस किया यहाँ पे नंबर, हम फ़ौरन ऊपर से एक नंबर यहाँ पे इसके बराबर में उतार लेते हैं। तो अब ये 5 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आए। ठीक है, अब डिवाइज़र के पास हम दोबारा कब आते हैं, जब हम फ़ौरन एक नंबर नीचे ऊपर से यहाँ नीचे उतार लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा डिवाइज़र के पास आ जाते हैं। अब दोबारा हम देखेंगे ये जो डिवाइज़र है, इसका पहला डिजिट देखेंगे कि इसके टेबल में आता है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये दूसरा नंबर जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर इसके साथ जोड़ लेंगे ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए। ठीक है, तो 3 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ना है, या तो 15 आए या 15 से छोटा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हम। ठीक है, तो हम 3 का टेबल देखेंगे। 3 के टेबल में हम यहाँ चेक करेंगे कि 15 आता है। तो हमने देखा 3 के टेबल में पूरा 15 आता है। कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम। तो हमने क्या किया, 3 5 ज़ा 15। क्लियर, अब 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। ठीक है, अच्छा, एक और बात आप जो है समझ लें। देखिए, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, जैसा अभी मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पर भी 1 आया। बच्चे सवाल अक्सर करते हैं कि यहाँ पर भी 1 आया, तो हमने दोबारा यहाँ पर 0 टाइम क्यों नहीं पढ़ा। देखिए, इसकी वजह ये है, यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर कोई और नंबर नहीं था कि हम 1 के साथ एक और नंबर मिलाकर उसे बड़ा कर लेते। क्लियर, समझ आ रही है ना आपकी बात। देखें, यहाँ पर हमने 0 टाइम इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर बनाने के लिए हमारे पास दूसरा नंबर नहीं था मौजूद। और यहाँ पर हमने 0 टाइम 3 का टेबल को 0 टाइम नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पर इसके बराबर में, 1 के बराबर में एक नंबर बड़ा था, जिसे जोड़कर 1 के साथ बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक है, इसलिए ये 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने 5 मिला लिया, तो ये 15 बन गया। तो 15 3 के टेबल में आता है। और यहाँ हमने 0 टाइम इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसके बराबर में कोई नंबर नहीं था। तो इस वजह से हमने इस नंबर को बड़ा नहीं कर सकते थे हम किसी और नंबर के साथ जोड़कर, तो इसीलिए हमने 3 के टेबल को 0 टाइम पढ़ा और यहाँ पर 0 लिख लिया। क्लियर हुई ये चीज़ आपकी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन कहलाता है ये जो आंसर होता है 105। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, एक तो तरीका देखें ये होता है। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास है, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने का। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम पढ़ने थे। 3 1 ज़ा 3 लिख लिया हमने, 3 1 ज़ा 3 लिख लिया। अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे जब नंबर ऐसे आ जाते हैं तो हम माइनस करते हैं। 3 में से 3 माइनस किया, हमारे पास बचा 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, हम ऊपर से जो एक नंबर यहाँ लिखते हैं माइनस करने के बाद फ़ौरन ऊपर से एक नंबर यहाँ लिखते हैं।
तो अब हम ये देखते हैं कि एक तरीका इसका ये होता है, जिस तरह हमने 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ा ना, तो दूसरा तरीका इसका ये होता है कि 3 हमने यह देखा कि 3 के टेबल में 1 नहीं आता। क्या 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम 0 टाइम पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं कि इस नंबर को डायरेक्ट यहाँ पर उतार लेते हैं। यानी एक नंबर हमने यहाँ लिखा, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर जो है डिवाइज़र से छोटा है, यानी कि ठीक है डिवाइज़र बड़ा है और ये नंबर छोटा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जब हमें 2 नंबर एक साथ यहाँ उतारने की ज़रूरत पड़ती है तो हम डायरेक्ट 2 नंबर नहीं लिख सकते। हमेशा हम एक एक नंबर करके जो है यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 1 लिखा था, फिर माइनस किया, फिर 5 माइनस करने के बाद यहाँ लिखा। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम कि 1 यहाँ लिखा हमने, अगर हम इस तरीके से करेंगे और हमें 5 यहीं लिखना है, तो हम डायरेक्ट 5 को नहीं लिख सकते। जब भी हमें 2 नंबर एक साथ लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर लिखने से पहले हमें लाजमी यहाँ पर लगाना होता है 0। तो हम उस सूरत में यहाँ पर लिख लेते हैं ये 5, हम इसी के बराबर में लिख लेते हैं ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए। क्लियर? बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, किसी के स्कूल में जो है इस तरीके से समझाया जाता है बच्चों को, ये ठीक है, ये जिसके क्वेश्चन में 0 आता है, और बाज़ बच्चों को इस तरह सिखाया जाता है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, अगर हम 1 या डायरेक्ट लिख कर, ठीक है, उसके बराबर में 5 यहाँ उतारेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा नंबर जब यहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, जब इसके बराबर में हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 5 को मिला लिया, तो क्या बना 15। 3 5 ज़ा 15 होता है, और हमने 15 इस तरह लिख लिया। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0। क्लियर? क्या चीज़ समझ में आई आपको? कि देखें, एक तरीका तो ये होता है कि हम जो है यहाँ पर नंबर लिखने के बाद इसको पहले, ठीक है, इस तरीके से हम इससे डिवाइज़र से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि 3 0 ज़ा 0। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, कि हमने पहले 1 लिखा और उसके बराबर में हम 5 उतारना चाह रहे हैं, तो हम उस 5 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें पहले क्वेश्चन में 0 लिखना पड़ेगा। उस सूरत में हम जो है 1 के बराबर में डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह नहीं लिखेंगे तो फिर हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्लियर? यानी 1 यहाँ लिख लेंगे, फिर 3 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे, फिर यहाँ माइनस कर 5 को यहाँ लिखेंगे, फिर 3 5 ज़ा 15 करेंगे। क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है ना आपकी बात? चलिए ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इसका भी आ जाता है 105। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन में जो 0 आता है, तो इस तरीके से हमारे 0 आते हैं। अक्सर बच्चों के स्कूल्स वगैरह में इस तरह सॉल्व करवाए जाते हैं, और बाज़ बच्चों के स्कूल्स में इस तरह सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, सिखा दिए हैं। तो आपको अच्छे तरीके से दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये दोनों तरीके डिवाइड के अच्छे तरीके से आ जाएँ। चलिए ठीक है, अगर अब आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको टेबल याद करने हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सके। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।